नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। प्रधानमंत्री मोदी की हिंदुत्व की छवि को सभी पसंद करते हैं। उनकी राजनीति करने का तरीका सभी को भाता है। अब जरा सोचिए, जिसे मोदी गुरु मानते होंगे उनकी राजनीति का तरीका कितना शानदार होगा। हम बात कर रहे हैं एनसीपी चीफ शरद पवार की। वही शरद पवार जिन्हें मोदी अपना गुरु मानते हैं, लेकिन वो अभी मुश्किलों के दौर में फंसे हुए हैं। शरद पवार बढ़ती उम्र के दौर में पार्टी की जिम्मेदारियां शायद ठीक से नहीं संभाल पा रहे। पार्टी में अक्सर फूट की खबरें सामने आती रही हैं और शरद पवार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इसी बीच पार्टी संभालने के लिए उन्होंने अपने दो पसंदीदा चेहरों को पार्टी की जिम्मेदारी दी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सूले को, वरिष्ठ सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी। लेकिन इस बड़ी फेरबदल में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजीत पवार को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे में पवार के इस ऐलान को पार्टी के भीतर एक वर्ग अजीत पवार के कद को कम करने की कोशिश के रूप में देख रहा है। जो जिम्मेदारी सुप्रिया सूले को दी गई है वो जिम्मेदारी काफी बड़ी और अहम है। सुप्रिया सूले के सामने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की चुनौती भी है। दूसरी तरफ बिखरती पार्टी को समेटना भी एक चुनौती की तरह दिखाई दे रहा है। हालांकि शरद पवार पार्टी में फूट से इनकार करते आए हैं। शरद पवार ने अजीत पवार से ज्यादा सुप्रिया सूले पर अपना भरोसा जताया। सुप्रिया सूले के लिए ये रास्ता कांटों भरा हो सकता है। एमवीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भी सुप्रिया सूले को सोच विचार करना पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी है कि सुप्रिया सूले के सामने महागठबंधन से जुड़े साथियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में सीटों का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी और अहम कदम होगा। दूसरी तरफ अजीत पवार भी कई बार अपनी सीएम बनने की इच्छा को जाहिर कर चुके हैं। जैसे हमने देखा था 2019 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, तब अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम का पद ले लिया था और फडणवीस उस वक्त मुख्यमंत्री बनाए गए थे। हालांकि वो सरकार चंद घंटे ही चल पाई थी, लेकिन इच्छा अजीत पवार की कहीं ना कहीं है कि वो महाराष्ट्र के सीएम पद की कुर्सी पर बैठे। सूत्रों के मुताबिक खबर ऐसी भी मिलती है कि तीनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एमवीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस भी शामिल हैं। एमवीए ने अगला लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने का फैसला किया है और सीट बंटवारे पर बातचीत भी जल्द शुरू होने की संभावना है। कांग्रेस के ताजा कदम में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कड़ी सौदेबाजी के संकेत भी अक्सर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वह अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। इससे पहले शिवसेना यूबीटी ने कहा था कि उसे उन सभी 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है जो उसने 2019 के लोकसभा चुनावों में जीती थी। गौरतलब है कि 2019 में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ चंद्रपुर सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी ने 4 सीटें जीती थी। उस वक्त संयुक्त शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में थी और उसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 18 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 पर जीत हासिल की थी। सीट शेयरिंग को लेकर सुप्रिया सूले की राह मुश्किल होती जा रही है। नई जिम्मेदारियों के साथ परिवार और चुनाव दोनों संभालने होंगे। ऐसे में देखना होगा जिन्हें पीएम मोदी अपना गुरु मानते हैं वो इस राजनीतिक भंवर से अपनी बेटी को कैसे निकालने का काम करते हैं और कैसे वो बेटी के साथ भतीजे अजीत पवार और दोनों में तालमेल बैठाते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।